हाँ, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है कि कुछ नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो नंबर है, नेचुरल नंबर, जो कि 1 से जो नंबर स्टार्टिंग हो रहा है 1, 2, 3, 4, इन सबको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। या आई थिंक ये सारी टर्मिनोलॉजी और सारी चीज़ें सबको मालूम होगा। देन नेक्स्ट नंबर हो जाएगा होल नंबर। नंबर सिस्टम में इन्हीं सारी नंबर के बारे में पढ़ना है, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे नंबर होल नंबर हो जाएँगे। देन अच्छा, ये नेचुरल नंबर जब था तो होल नंबर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ा? ये सबसे बड़ा चीज़ सीखने की यहाँ ज़रूरत है। तो नेचुरल नंबर जो था 1 से स्टार्टिंग हो रहा था। लोगों को जब 0 की ज़रूरत पड़ा तो 0 जब इसमें ऐड कर लिया गया इस 0 को, तो उस नंबर को बोल दिया गया होल नंबर। अब इसमें क्या परेशानी हुआ कि ये केवल पॉज़िटिव नंबर है। जब इसमें नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दिया गया, जैसे -3, -2, -1, 0, ये सभी नंबर को जब उसमें एक साथ मर्ज कर लिया गया, तो वैसे नंबर को बोला गया कि वो इंटीजर नंबर है। अब आगे, इसके बाद अगला आ गया कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे कि -3/1 यानी p/q के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके, वो सभी नंबर क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। ये सारी चीज़ उसका ये डेफिनिशन और टर्मिनोलॉजी हो गए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अभी बिल्कुल ये सही सलामत चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बीच-बीच में हम थोड़ा टेस्ट भी करते रहेंगे कि सही चल रहा है या नहीं। ये -3/1 यानी ये जितने हम लोग इंटीजर यहाँ नंबर लिखे हैं, एक चीज़ में परेशानी हो रहा होगा सबको सुनने में कि ये डबल आवाज़ आ रहा होगा, तो थोड़ा सुनने में और सारी चीज़ों में दिक्कत हो रहा होगा। ये म्यूट ऐप वाला बंद कर देते हैं क्योंकि आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन और सारी चीज़ें हो रहा होगा, डिफ़रेंस आ रहा होगा। हुँ, तो अब यहाँ पर ठीक है। अच्छा, जिसको ये थोड़ा ब्लर और सारी चीज़ें दिख रहा होगा तो वो अपना वीडियो क्वालिटी को थोड़ा वो बढ़ा लेंगे ना, कि 144 या 240 या 360, तो और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इसका यही एक तो फ़ायदा है कि जो भी आप लिमिट पे आप सेट कर लीजिएगा, कि 144 पर या 240 या 360 या जो भी 280 या 360 जो भी हम लोग सेट कर लेंगे, तो वीडियो क्वालिटी कभी इसमें डाउन नहीं होगा। मी टाइप पर क्या होता था कि थोड़ा-सा भी नेट स्लो होने पर वो स्लो डाउन हो जाता था, तो वो थोड़ी परेशानी यहाँ पर दूर रहेगा। इसलिए हमने इसको इस वे में लेकर के आया है ताकि ये सारी समस्याएँ दूर हो जाए। यहाँ रेशनल नंबर में क्या है कि 3/1 या कोई भी हम लोग नंबर लिख दें कि 3/2 लिख दें या 5/7, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हम लोग लिख दे रहे हैं, वो सभी नंबर जो हो जाएँगे रेशनल नंबर हो जाएँगे। नेक्स्ट इसके बाद है कि इरेशनल नंबर, जो कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट्स के अंदर में हम लोग लिख सकें, वो सभी नंबर इरेशनल होंगे एक्सेप्ट कि x जो होना चाहिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग देखें कि x इक्वल टू लेट्स एज्यूम √3 रखें, तो ये √3 इरेशनल नंबर है, लेकिन रूट यदि 4 रख दिए, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो ये 2/1 ये कौन सा नंबर हो जा रहा है? तो ये रेशनल नंबर हो जा रहा है, लेकिन ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इसलिए यहाँ पे नोट करके हम लोग लिखे हैं कि x जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि एक इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या रेशनल और इरेशनल के फॉर्म में वहाँ पर ईज़िली लिखा जा सकता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी है। इन सारे डेफिनेशन को यदि हम लोग याद रखेंगे तो ये एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगा और ईज़ी होगा। ये 5 जो टर्म्स है इसको बिल्कुल कहीं इसको नोट कर लेना है, लिख लेना है, ईज़ी चीज़ें हैं। फिर आगे हम लोग आएँ इस पर, तो मेन है इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर जो 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि इस पर क्या है, और ये यदि किसी भी बोर्ड का यदि क्वेश्चन हम लोग उठा करके देखें, किसी स्कूल का या प्रीवियस ईयर का जो सीबीएसई पेपर जो रिलीज़ करता है कभी-कभी, या पहले जो था, आज से 5 या 6 ईयर पहले सीबीएसई 9th क्लास का भी पेपर अपने बोर्ड से ही भेजता था, बस यहाँ एग्ज़ाम लेना होता था। तो उसमें 80% पेपर में ये क्वेश्चन मिलता था
कि ये ट्रू फॉल्स उसमें सिलेक्ट करने के लिए। अब क्या है कि एक होल नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन अभी हम लोग लिखे हैं, इसको थोड़ा-सा यहाँ पे कॉपी कर लें तो ये चीज़ों को समझना और भी आसान होगा। यहाँ पर उसको यदि हम ले करके आएँ, तो थोड़ा और भी डिटेल्स में उसको समझ पाएँगे कि चीज़ें यहाँ क्या हो रहा है। यस, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि होल नंबर जो है, सभी होल नंबर जो है, वो नेचुरल नंबर हो सकता है। तो होल नंबर की यहाँ बात करें तो होल नंबर जो है ये 0 से स्टार्टिंग है, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग है? 1 से स्टार्टिंग है। तो इसमें 0 जो है एक ठो मिसिंग है। तो ये जो हो जाएगा ये फ़ॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर, सभी इंटीजर ये जो नंबर है, क्या वो रेशनल नंबर है? इंटीजर जो सभी नंबर है वो रेशनल नंबर हो सकता है, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि हर एक नंबर के अपॉन में 1 लिख सकते हैं और ये p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल ये सही है। से नेक्स्ट है कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, सभी रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर इंटीजर भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है? नहीं। जैसे 5/7, 3/2 ये जो नंबर हो गया, ये इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि 3/2 इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है हमको, कहीं भी जाकर के चेक कर लें, क्योंकि ये केवल एक परफेक्ट नंबर जो है, वो नंबर यहाँ पे लिखा गया, होल नंबर लिखा गया है, इसलिए ये फ़ॉल्स हो जाएगा। तो ये सारे डेफिनेशन यदि याद रखें, तो इसको ईज़िली हम लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। इसके बाद इसमें एक और नया एग्ज़ाम्पल ही लेकर के ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट तरीका और बहुत सारे मेथड्स इसमें अप्लाई करते हैं। उसमें इतना कुछ करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। यस, मीट ऐप में इसलिए नहीं शो रहा है कि वहाँ पर बंद किए हुए, वहाँ पर बड़ा फ्लक्चुएशन और सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम लोग वहाँ से डायरेक्टली अभी इस मोड में आए हुए हैं, ताकि अच्छे से और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहे, ताकि फिर बाद में भी जिसको यदि कोई परेशानी हो तो वो समझ सके। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है और इसीलिए यहाँ पे हम लोग मूव किए हैं। यदि किसी को ज़्यादा परेशानी होगा तो हम अगले दिन से ट्राई करेंगे कि दोनों मोड में उसको चेंज कर दें, कि यहाँ लाइव भी दिखाई दे, वहाँ भी दिखाई दे, ताकि जिनका नेटवर्क फ्लक्चुएशन और सारी चीज़ों की समस्या है, वो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में भी देख सकें। और वो लोग मैंने बैक से भी 2-4 मिनट यदि वो लेट भी ज्वाइन किए या प्रीवियस चीज़ें भी उनको देखना है, तो बैक से भी ज्वाइन करके वो देख सकें। बस इसलिए इसको ऐसा किया गया है, ठीक है? तो ये साहनी एंड देवाशीष से लोग पूछे थे, वो लोग उसको क्लियर कर लेंगे। जैसे कोई भी 2 नंबर दिया हुआ है और उसके बीच में 5 रेशनल नंबर यदि पूछ रहा है, तो इसको बड़ा सिंपल सा मेथड है कि दोनों जो नंबर है 3 एंड 5, इसको जितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर पूछेगा, इससे कोई भी एक बड़ा नंबर, कोई भी 6, 5 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी एक नंबर यहाँ से उठाएँगे और इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 यदि लिए तो 10 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 30/10 एंड ये आ जाएगा 50/10। अब थर्ट डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम हो गया, नंबर केवल कितना लिखना है? 5 नंबर लिखना है। तो ये काम करें कि डिनोमिनेटर वाला पहले ही लिख दें 5 बार, और ऊपर वाला नंबर जो है इन दोनों नंबर के बीच का कोई भी 5 नंबर ले लें हम लोग। 30 और 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, कोई भी एक नंबर लेकर के लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने का रूल्स क्या है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जो अभी हम प्रीवियस डे में एक टेस्ट जो लिए थे, जिसका मार्क्स भी सबको सेंड किए थे, उसमें ये मैक्सिमम लोग इसको गलती किए थे। इसलिए ये सिंपल सा रीज़न है इसको बताने का। इसका सेकंड टाइप से यदि हम लोग एग्ज़ाम्पल लें कि फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/2। ये 2 नंबर जो है इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अभी जस्ट हम लोग जो प्रीवियस वाला सीखे थे,
उसमें एक ही चीज़ हम लोग बार-बार सीख रहे हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम लोग नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। पर वही तो चेंज किया है कि ये 2/3 है एंड जो सेकंड है ये 5/2 है। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर ही ये अलग कर दिया है तो पहले इसको सेम करेंगे और डिनोमिनेटर सेम करने का एक ही तरीका बस हम लोग सीखे हैं जो कि है एलसीएम। ये बचपन से सिखाया जाता है कि जब भी दो ये रेशनल नंबर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर यदि डिफरेंस है तो उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 3 एंड 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 6 क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर है। ये 6 हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए तो वो नंबर है 2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 2 नंबर है तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए तो 3, तो फिर 3 से फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 4/6 एंड ये आ जाएगा 15/6। कुछ यदि ये जितना नंबर पूछ रहा है वो नंबर इन दो नंबर के बीच में यदि मिल जा रहा है 4 एंड 15 के बीच में यदि उतना नंबर हमको मिल गया इजीली तब तो ठीक है। जैसे 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 15 तक हम लोग बहुत सारा नंबर 11 नंबर लगभग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो पूछ रहा है 7 ही नंबर तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। कुछ ऐसे भी कंडीशन आएंगे कि ये दो जो नंबर न्यूमरेटर वाला जो मिलेगा उसके बीच में इतना नंबर हम लोग खोज ही नहीं सकते हैं। वैसे कंडीशन में फिर से हम लोग इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से या 20 से या कोई एक डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अपॉन में 6 जितनी बार वो पूछा है उतनी बार लिख दें और 4 के आगे कितना है 5, ये 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा देन 7/6 8/6 9/6 ये 10/6 इस तरह से इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जब दो डिफरेंट नंबर जब दिया होगा और जो एम्स वो जो टेस्ट रिटन टेस्ट हुआ था उसका जो ईच क्वेश्चन का अलग अलग मार्किंग करके इसीलिए हम दिए थे ताकि सब लोग अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि कहाँ पर क्या गलती हो रहा है हर किसी का। तो सिंपल से यही रीजन था। ये दो नंबर जो हम लोग सीखे ये रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए और यही दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। यदि इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 यही दो टाइप का वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा यहाँ पे लिख रहा है कि 0 इज रेशनल नंबर क्योंकि 0/1 उसको लिख सकते हैं तो ऑफकोर्स रेशनल नंबर हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर यदि आ जाएं बोला कि इवन नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, फिर से उस डिफिनेशन के और उसकी ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से उसको हम यहाँ पे कैरी कर लेते हैं ताकि उन चीज़ों को अच्छे से थोड़ा समझा जा सके। यस, यहाँ पे लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर, ये जितने भी नेचुरल नंबर है क्या सभी होल नंबर हो सकता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये हो सकता है कि सभी नेचुरल नंबर जो है ये होल नंबर है क्योंकि 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी सभी नंबर इसमें मैच कर रहे हैं। तो यस ये सही हो जाएगा, ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सभी इंटीजर जो है ये क्या होल नंबर होगा? नहीं होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला वैल्यू एक भी नहीं है तो ये अपना फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर जो है ये रेशनल नंबर क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3/2 जो है इसमें नहीं है, 5/7 भी इसमें नहीं है तो ये सारे नंबर उसमें नहीं है। तो इस तरह से ये बड़ा सिंपल सा कि ये डिफिनेशन का यदि टेबल हम लोग याद रखें तो इस टाइप का कोई भी एमसीक्यू हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में इस टेबल को बिल्कुल सेपरेट और अच्छे से लिखे हैं। किसी को यदि कोई इसको लिखना है कहीं पेज पर तो बिल्कुल इसको बैक जा करके उसको अच्छे से कहीं लिख लेंगे, वो फ़ायदे करेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है फिर से यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की बातें आ गई है जो 1.2 है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब यहाँ पे एक नंबर एक नया वर्ड आ गया कि फिर से रियल नंबर क्या होता है। तो नंबर को मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ डिफरेंट वे में डिवाइड किया गया। इसमें एक जो नंबर है, नंबर में ये दो जो टाइप्स हो जाएगा, एक होता है रियल नंबर
और इसका जो एक सेकेंड टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर या इसी नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी या नॉन रियल नंबर। ये होता क्या है पहले इसके बारे में हम लोग वन बाय वन दोनों के देख लेते हैं। ये रियल नंबर जो है, ये सभी नंबर जो भी हम लोग लिख रहे हैं या सिंपली बोलचाल की भाषा में जितने भी नंबर लिखते हैं, इट मीन्स कि जितने रेशनल नंबर हम लोग लिख रहे हैं एंड इरेशनल नंबर जितना भी है, रेशनल एंड इरेशनल, वो सभी रियल नंबर होगा और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर, कैपिटल आर हम लोग लिखते हैं। यानी कहीं पे यदि सिंपली लिखा है कि आर इज ए नंबर, आर का मीनिंग हो गया कि रेशनल नंबर, सॉरी ए रियल नंबर। और जितने भी रियल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, रेशनल भी एंड इरेशनल। यानी रेशनल और इरेशनल की बात करें और इस टेबल में आकर के हम लोग देखें, जो टेबल यहाँ पर अभी जस्ट ये यूज किए थे, तो उस टेबल में रेशनल और इरेशनल को दोनों को डिफरेंट करके देखें कि कितना कौन कौन सा नंबर रेशनल और कौन सा इरेशनल है। यदि तो यहाँ पे इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर है ये सभी इंटीजर, होल, ये जितना भी नंबर है सभी रेशनल नंबर होगा। इंटीजर भी, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर, सभी का कंबाइन जो है ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर किसका कॉम्बिनेशन है, सभी स्क्वायर रूट्स वाले नंबर का। तो इसके अलावा तो और कोई नंबर ही नहीं बचा। यानी जितना भी हम लोग नंबर जो नोन नंबर है या अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, ये सभी नंबर जो पढ़ते हैं हम लोग वो सभी रियल नंबर होता है। इमेजिनरी और इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सेकेंड वाला, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बस एनालिसिस करेंगे कि होता क्या है, क्योंकि ये पढ़ना नहीं है। ये जब क्लास 11th में जाएंगे और कोई यदि मैथ्स लेता है तो इसको डिटेल्स में पढ़ना है। इस पर कंप्लीट एक पूरा चैप्टर ही है केवल इमेजिनरी नंबर एक वर्ड पर। तो इसको हम लोग उसके उस समय डिस्कस और सारी चीज़ें तो करेंगे ही, लेकिन नॉन रियल नंबर वैसे नंबर वो किसको हम लोग बोलते हैं। वैसे हम लोग एक चीज़ क्लास 6-7 से ही पढ़ते जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट्स के अंदर का जो नंबर होना चाहिए वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी एक्स नेवर बी ए निगेटिव नंबर। या नेगेटिव नंबर, एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसके अंदर का नंबर, स्क्वायर रूट्स के अंदर के नंबर। यदि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो हम लोग बार बार पढ़ लेते हैं नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट यदि हुआ तो क्या होगा, यानी स्क्वायर रूट्स के अंदर में यदि माइनस एक्स आ गया तो ये क्या होगा, तो यही नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। या स्क्वायर रूट्स के अंदर में जैसे -2 लिख दिया, स्क्वायर रूट्स के अंदर -3 लिख दिया, -5 लिख दिया, कुछ भी स्क्वायर रूट्स के अंदर में निगेटिव वैल्यू यदि लिख दिया तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रियल और इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ तक हम लोग क्लास 10th में जाएंगे तो बस वही पढ़ना होगा कि जहाँ स्क्वायर रूट्स के अंदर में नेगेटिव आ जाएगा उसके लिए नॉन रियल एक वर्ड पढ़ लेंगे या इमेजिनरी वर्ड पढ़ लेंगे। बस यहीं पे उसको स्टॉप कर देना है। अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो अगली क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ तक हम लोग इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन रख लिए ताकि वो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि ऐसा भी वर्ड होता है, क्योंकि जब कभी हम लोग कहीं बैठते हैं तो ज़रूर 2-4 लोग ऐसे मिलते हैं जो कि ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें पूछते रहते हैं, तो उनका भी आंसर धीरे-धीरे प्रिपेयर करते रहना है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें, अब हम लोग को डेसिमल फ्रैक्शन में और ये सारी चीज़ों को चेंज करने वाला सीखना है नेक्स्ट नंबर। उसको हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे। जैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर यदि थर्ड पर आ जाएँ डायरेक्टली, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको हम बिल्कुल इसको अभी ड्रॉप कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सिंपली यहाँ पर पूछ रहा है कि इसको एक डेसिमल में लिखिए। तो डेसिमल में कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना है सिंपली, सभी को डिवाइड करके यहाँ लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि 1/7 को डिवाइड करके ये नंबर लिखा हुआ है। तो 2/7 कितना आएगा? कुछ नहीं करना है, 1/7 है तो 2/7 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/7। 2 इंटू 1 ये 2 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। तो 1/7 का वैल्यू पहले से ही मालूम है, यानी 2 इंटू 1/7 का वैल्यू कितना है, 0.0142। ये सभी वैल्यू जो है यहाँ पे ला करके यदि हम लोग लिख दें 142857, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 का वैल्यू आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, 5, 6, 7 सभी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगला वैल्यू आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि विदाउट कैलकुलेशन आप उसको, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना उसको आप डिवीजन के शॉर्टकट में अप्लाई कीजिए। तो यही इसमें मेथड हम लोग को अप्लाई करना था कि जो 4/7 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 इंटू 1/7।
और 1/7 का वैल्यू मालूम है, उसमें 4 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई डिवाइड सिंपल सा इतना हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आता होगा, इसलिए उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। मेन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, इस टाइप के एक्सप्रेशन को चेंज किस तरह से करना है। इसमें ये एक क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना शुरू सीखेंगे। नेक्स्ट जो होगा कि कोई भी दो नंबर दिया है, अभी तक हम लोग जो निकालते थे कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें अगला एक और भी क्वेश्चन आता है कि दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले इस पर आते हैं कि ये जैसे कोई भी नंबर दिया है, रेकरिंग दिया, तो इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से हम बारी बारी इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है इसमें कि 0.6 पर जो रेकरिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लिए x, यानी x को हम लोग लिख सकते हैं कि 0.6 पे रेकरिंग है, यानी 6 नंबर ऑफ टाइम से क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। इसके बाद अगला इसमें स्टेप्स क्या होता है कि जितने नंबर पर यहाँ रेकरिंग दिया हुआ है, इस पर कई ठो ऐसा नंबर है जिस पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो एक ही नंबर है, वो नंबर कौन सा है, 6। एक नंबर होगा तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि दो नंबर पर रेकरिंग रहता तो 10 दो बार यानी 100 से करेंगे। थ्री रहता तो 30 वाला यानी 1000 से करते। इस तरह से उसको बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ, जैसे कि यहाँ पे दो नंबर, एक यदि ये दोनों नंबर पे हम लोग मान लेते हैं कि यदि रेकरिंग रहता, तो यहाँ x में जैसे कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसके लिए x में कितना से करना पड़ता है, 100 से। जैसे ये नंबर है, तो ये कितने नंबर पे रेकरिंग है, 3 नंबर पे, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 जीरो यानी 1000 से। यानी लेफ्ट से मल्टीप्लाई किए तो राइट में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नंबर हो गया। यानी कि 10x इक्वल टू 10, और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 6 पॉइंट ही आ जाएगा। अब क्या करना है कि इसको इसमें ला करके माइनस कर देना है। अब इसको माइनस कर दें तो ये ऊपर है ये x इक्वल टू, ये पॉइंट्स के सामने बिल्कुल पहले पॉइंट्स लिख देंगे, ये पॉइंट जो भी है पॉइंट्स के सामने पहले पॉइंट्स लिख देंगे, फिर लेफ्ट वाला जितना नंबर है उसको पीछे लिख देंगे, जो आगे वाला नंबर है उसको आगे लिख देंगे। तो आगे जो है 0 है और पीछे ओनली 6 है। इसको माइनस कर देना है, तो 10x में से 1x ये माइनस करना है इसको दोनों को, तो 10x में x चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, ये पीछे वाला जितना भी 6 है सब एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो ये पॉइंट्स के पीछे वाला सभी नंबर हो जाएंगे 0, और 6 माइनस 0 आ जाएगा 6, यानी ये आ गया 6.0। यानी यहाँ से हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 6.0 लिखें या केवल 6 लिखें, 6 भी लिख सकते हैं। और ये 9 जो मल्टीप्लाई है x में इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब इसको सिंप्लीफाई यदि कर दें तो ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, ये 3 से कट जाएगा 3 बार में। इट मीन्स ये x इक्वल टू आ गया 2/3। तो ये इस तरह से हम लोग इजीली उस सभी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, ना किसी को कोई परेशानी हो रहा होगा। एंड अगला यदि हम लोग देखें इसमें क्वेश्चन, ये हम लोग पॉइंट्स वाला सीखे, तो ये बिल्कुल इसको, इस पर हम ट्राई करेंगे कि एक दो क्वेश्चन और भी आगे जब हम लोग डिटेल्स इसका रिवीजन करेंगे तो और भी इसको देख लेंगे। बट ये शॉर्टकट मेथड में अभी हम लोग फर्स्ट मेथड इसका देखें। सेकेंड इसकी मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि शॉर्टकट मेथड है। एक बार हम लोग क्वेश्चन देख करके उसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। जैसे ये 0.6 पर जो रेकरिंग है, ये बिल्कुल काम वही करना है कि रेकरिंग को यहाँ से पहले गायब कर देना है, 6 केवल नंबर हो जाएगा, और ये पॉइंट्स भी हटा देना है और रेकरिंग भी हटा देना है। ये केवल बचेगा नंबर कितना, 6 अपॉन में जितने नंबर पर रेकरिंग लगाया हुआ है उतना नंबर ऑफ 9 लिख देंगे, यानी डायरेक्टली वो वैल्यू ये वाला आ गया एक ही बार में। जैसे ये सेकेंड वाले की बात करें तो पॉइंट्स और रेकरिंग दोनों गायब कर देंगे, तो ये आ जाएगा 47। कितने नंबर पर रेकरिंग है, दो नंबर पे, तो दो बार 9 लिख देंगे। जैसे इसको एक बार और लिख लेते हैं कि 0.47, और यदि केवल 7 पर रेकरिंग रहता, एक नंबर पर रहता, तो क्या हम लोग करते कि रेकरिंग और पॉइंट्स को यहाँ गायब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 47। कितने नंबर पर रेकरिंग है, एक नंबर पर, तो एक 9 लिखेंगे। एक नहीं वाला भी है यहाँ पे, उसको भी ध्यान देना है, कितने नंबर पर नहीं है तो उतना लिख देंगे 0, और जिस नंबर पर नहीं है उसको कर देंगे यहाँ पर माइनस, यानी किया जाएगा 43 अपॉन में 90।
नंबर जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए सेकेंड मेथड हो गया, यदि सभी पर रेकरिंग है तो उतना बस 9 हम लोग लिख देंगे। जैसे एक और यदि हम यहाँ बगल में एग्जांपल यदि लें कि 0.12323 पे यदि रेकरिंग है तो पॉइंट्स या रेकरिंग के यहाँ गायब करेंगे तो ये 123 हो जाएगा। कितने नंबर पर रेकरिंग है? 2 नंबर, तो 2 बार 9 लिखेंगे। कितने पर नहीं है? एक नंबर, तो एक ठो 0 लिख देंगे। और किस नंबर पर नहीं है? तो 1 पे नहीं है, तो उस नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि ये नंबर आ जाएगा 122/990। ये इतना ही आसान है। यदि एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ये कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्स इतना मान करके इतना लॉन्ग प्रोसेस में उसको सॉल्व करना। शॉर्टकट में एक लाइन में उसको हम लोग डायरेक्टली आंसर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है और अच्छा है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन है कि इरेशनल नंबर हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे किसी भी दो दिए हुए नंबर के बीच में। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, इसकी पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इरेशनल नंबर ही फाइंड आउट करना है। दिया है कि 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। बोला कि ये दो जो नंबर दिया हुआ है, इन दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो नंबर कौन कौन सा है? एक है 5/7 एंड जो सेकेंड नंबर है वो है 9/11। इन दोनों को पहले हम एक काम करते हैं कि दोनों को सिंपली डिवाइड कर लेंगे। जिस तरह से हम लोग डिवाइड करना जो सीखे हैं, इस 7 से डिवाइड कर देंगे 5 में और 11 से डिवाइड कर देंगे 9 में। इसको यदि हम लोग डिवाइड करें तो हम इसको थोड़ा फास्टली कैलकुलेटर से डिवाइड कर देते हैं। 5/7 यदि करेंगे तो यह आ जाएगा 0.7142, 0.714285। इस तरह से ये नंबर आना शुरू हो गया है। सेकेंड वाले को जब डिवाइड करें कि 9/11 यदि करेंगे हम लोग 0.818182, इस तरह से आ गया 0.81818182। ये इस तरह से नंबर आ गया है, ये दो नंबर। अब जैसे ये नंबर मिला तो सबसे पहला तो ये काम है कि इरेशनल नंबर होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लें। तो इरेशनल नंबर का यदि प्रीवियस का डिफिनेशन यदि याद होगा तो उसका हम लोग पढ़े थे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर। हालांकि वैसा नंबर जो टर्मिनेट भी ना करे। करने का मीनिंग कि कहीं डिवाइड करते करते जा करके रुक ना जाए। जैसे कि 5 में यदि 4 से डिवाइड करें हम लोग तो ये 414 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा ये 1, ये पॉइंट बैठाएंगे 0.428, फिर 2 बचेगा, फिर 5 बार में कट जाएगा। तो 1.25 के बाद अब आगे ये नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो ये ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो डिवाइड करने के बाद रुके ही नहीं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेट भी ना करे और कभी रिपीट भी ना करे, जैसे कि ये है 71428, ये नंबर कभी भी रिपीट करता हुआ हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि 7 1 आ गया तो फिर अगला, जैसे ये 8 1 8 1 8 1, ये 3 बार तो रिपीट किया लेकिन चौथा बार ये मिस कर गया। यदि फिर से यहाँ 8 1 आता तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है, रिपीटिंग नंबर हो जाता है, लेकिन ये भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये तो हुआ उसके डिफिनेशन की बात। अब डिफिनेशन यदि हमको मिल गया तो किसी भी चीज़ का हम लोग इजीली एक्सप्लेनेशन तभी लिख सकते हैं जब उसका डिफिनेशन अच्छे से मालूम हो जाए। अब इसको हम यदि लिखना चाहें तो कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर है ये दोनों के बीच का एक नंबर है, हम लोग को पिक करना है। जैसे कि ये 7 1, यहाँ से हम लोग नंबर लेते हैं कि फर्स्ट रेशनल नंबर जो है 0.71 और ये है 4। 714 है तो यहाँ पे 4 यदि हम लोग लिख लें, देन ये है 4, तो 4 के और ये 2 है तो 2 से बड़ा एक नंबर कोई ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 5 3 7 2 में कोई भी नंबर जो भी दिमाग में आ रहा है वो बस लिखते जाना है 1 से लेकर के 9 के बीच में, क्योंकि ये 8 से तो ऑफकोर्स छोटा ही है। 8 से हम लोग को ज़्यादा नहीं जाना है और 7 से छोटा नहीं जाना, तो 7 और 8 के बीच में जो मर्जी दिमाग में आए वो नंबर लिखते जाना है, लेकिन ऐसा कभी ध्यान देना है कि कोई नंबर रिपीट ना कर जाए। सेकेंड एक और नंबर लिखना है तो 0.71 है तो 72 ले लेते हैं। फिर से अगला शुरू कर देते हैं कि 4 5 3 2 7 3 2 1 4 6 9 5, जो दिमाग में आए नंबर वो लिखते जाना है। बस दिमाग क्या होना चाहिए कि रिपीट ना करे,
रिपीट ना करें। तो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए। तो रुकने का तरीका क्या है कि उसमें बस डैश लगा देंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। रिपीट करने का मीनिंग कि कोई नंबर बार-बार वो सेम नंबर ना आना शुरू हो जाए। तीसरा एक और नंबर लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं। 7 2 लिए हैं, अगला 7 3 ले लेते हैं। 7 3 2 3 5 3 4 6 9 6 जो दिमाग में आ रहा है बस उसको भर देना है पूरे पेज को। तो ये इरेशनल नंबर हम लोग निकाले हैं। इससे पहले वाला क्या निकाले थे? रेशनल नंबर निकाले थे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसको बिल्कुल दिमाग में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी पूछता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि रेशनल इसको ध्यान से ना पढ़ करके डायरेक्टली उसका रेशनल नंबर ही निकाल देते हैं। लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना है क्या, इरेशनल नंबर जब पूछ रहा है तो बिल्कुल हम लोग ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो आधे लोग इसको पढ़ने में गलती करते हैं और ये अपना मार्क्स जब घर पे जाएंगे तो कंप्लीट जोड़ करके रखते हैं कि इसमें तो हमको पूरा का पूरा मिलेगा ही। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होता है उस पर ध्यान रखेंगे तो अच्छे से